मैं डॉक्टर प्रेरणा जैन एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। आज हम बात करने जा रहे हैं इंश्योरेंस क्लेम्स में जो हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस होगा उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। एक क्वेश्चन हमने सामने लिया है जिसमें कहा है कि 1 फरवरी को आग लग गई है और 30 जून तक वहाँ जो इनामनेटी पीरियड था उसकी पूरी डिटेल्स दे रखी है। आपको दे रखा है कि 1 फरवरी से 30 जून जो इनामनेटी पीरियड है वहाँ पे एडिशनल एक्सपेंसेस की एक नया पॉइंट और निकल के आएगा। उसकी वजह से हमारी सेल हुई है 1,50,000 रुपीज़ की। लास्ट ईयर का पूरा इसी पीरियड का सेल दे रखा है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का सेल दे रखा है, नेट प्रॉफिट दे रखा है, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस जो क्वेश्चन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सारी दे रखी है, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस क्वेश्चन में गिवन है और लास्ट फाइनेंशियल ईयर का सेल दे रखा है। आपको कह रखा है कि हमें सेल को जो डिक्रीज है उसको रोकने के लिए हमने कंपनी ने 13,400 के एडिशनल एक्सपेंसेस भी किए थे, लेकिन इन एडिशनल एक्सपेंसेस की वजह से बीमा कंपनी को जो फिक्स्ड स्टैंडिंग चार्जेज है उसमें 4,900 की सेविंग भी हुई है। तो ये जो जो पीरियड है उसका इनामनेटी पीरियड उसमें कंपनी ने 6 महीने के लिए 2,48,400 की इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है। कंपनी के प्रॉफिट्स में या कंपनी की जो सेल है उसमें 15,000 रुपीज़ का इंक्रीज का ट्रेंड है। तो आपको क्वेश्चन ये कहता है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम, राइट, कंप्यूट द क्लेम अंडर द पॉलिसी। तो यहाँ जो हम सॉल्यूशन करने जाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही स्टेप बाय स्टेप करेंगे। नॉर्मली 4 स्टेप्स हम बेसिकली करते हैं, एवरेज क्लॉज लगता है तो 5 करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग भी है तो उसको भी हमें इंक्लूड करना है। तो ओवरऑल 6 to 7 स्टेप्स में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारा पहला स्टेप निकलता है जब हम लॉस ऑफ प्रॉफिट की बात करते हैं तो कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। इस शॉर्ट सेल्स को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारी आग लगी है 1 फरवरी 2013 को। देखिए तो आग लगने का जो पीरियड है उससे जस्ट पहले वाले ईयर का इसी पीरियड का सेल हम ले लेते हैं। तो टर्नओवर फ्रॉम 1 फरवरी 12 लेंगे क्योंकि 13 की डिटेल है आग की, तो 30 जून तक का हमारा इनामनेटी पीरियड है। तो इस पीरियड में यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि टर्नओवर फ्रॉम 1 फरवरी 12 टू 30 जून 12 4,20,000 रुपीज़, राइट। तो ये जो 4,20,000 रुपीज़ का हमारा टर्नओवर है, क्वेश्चन ये कह रहा था, मैंने पूरा क्वेश्चन रीड किया तब आपको बताया कि 15% हमारे पास इंक्रीजिंग ट्रेंड है। तो अगर आग नहीं लगती तो क्या होता, लास्ट ईयर का जो सेल है हम ये मान के चलते कि इसमें 15% का और इंक्रीज हो जाएगा। तो आग नहीं लगती तो हमारे पास सेल होता 4,83,000 रुपीज़ का, राइट। लेकिन आग लगने की वजह से करंट ईयर में हमारा सेल हुआ है 1,50,000 रुपीज़ का इसी पीरियड में। तो हम ये जो एक्चुअल टर्नओवर है ड्यूरिंग इनामनेटी पीरियड इसको लेस कर देते हैं। तो 4,83,000 रुपीज़ में से 1,50,000 रुपीज़ को माइनस कर दीजिए तो पहले स्टेप पे कैलकुलेट हो जाएगा, शॉर्ट सेल्स निकल के आएगा आपका 3,33,000 रुपीज़। फर्स्ट स्टेप में हमने निकाल दिया शॉर्ट सेल्स को। अब उसके बाद दूसरा स्टेप हमारा होता है कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ ध्यान रखते हैं कि जो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट का जो पुराना फॉर्मूला है कि ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100 वो नहीं है। मैंने आपको पहले भी फॉर्मूला बताया है। क्या फॉर्मूला होगा, नेट प्रॉफिट, नया फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस इज डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो क्वेश्चन में ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है आपके पास। क्वेश्चन देखिएगा तो 1,40,000 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट है। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस देखिए, मैं वापस बता देती हूँ आपको कि टोटल स्टैंडिंग चार्जेस थे हमारे पास 1,28,000 रुपीज़ के। इसमें से बीमा कंपनी ने इंश्योरेंस करा रखा है 1,12,000 रुपीज़ का। तो टोटल स्टैंडिंग चार्जेस में से जितने का इंश्योरेंस कंपनी बीमा कंपनी से हम बीमा कराते हैं वो ही हमें यहाँ पर नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस में इंक्लूड करना होता है और इसको डिवाइड करना होता है टर्नओवर फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, जिसे हम सेल्स भी कहते हैं टर्नओवर को, उससे डिवाइड करना होता है। तो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट हमारा हो गया नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस इज डिवाइडेड बाय सेल्स, यानी 1,40,000 प्लस 1,12,000 इज डिवाइडेड बाय 8,40,000 रुपीज़ और 100 से करेंगे क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। तो हमारी रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगी 30%, राइट। पहले स्टेप में हमने निकाला शॉर्ट सेल्स, दूसरे स्टेप में निकाला रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। तो थर्ड स्टेप तो क्या होता है, स्टेप ए मल्टीप्लाइड बाई स्टेप बी, यानी शॉर्ट सेल्स मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। तो शॉर्ट सेल्स निकला था 3,33,000 रुपीज़ का और रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकाली आपने 30%। तो पहला निकल जाएगा कि लॉस ऑफ प्रॉफिट हमारे यहाँ हुआ है 99,900 रुपीज़ का। थर्ड स्टेप निकल गया।
फोर्थ स्टेप में हम निकालते हैं कि हमें एक्चुअल में हमने पॉलिसी ले रखी है 2,48,000 रुपीज 400 की, क्वेश्चन में गिवन है ये, लेकिन नेक्स्ट स्टेप हम निकालते हैं कि हमें पॉलिसी लेनी कितने की चाहिए थी। तो पॉलिसी लेने के लिए हमें क्या करना होगा, वही जिस दिन आग लगी है उससे जस्ट पहले के 12 मंथ्स का हम सेल लेते हैं। सेल का अलग अलग डेफिनेशन है, शॉर्ट सेल्स के लिए 2 अलग तरह की सेल आई, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट के लिए फाइनेंशियल ईयर की सेल आई। अब यहाँ पर फिर सेल्स का जो कंसेप्ट है, फोर्थ वाला कंसेप्ट यूज होगा कि जिस दिन आग लगी है उस दिन से लेकर प्रीवियस 12 मंथ्स का सेल कितना है, क्वेश्चन में गिवन है, और ये है 9 लाख रुपीज का। ट्रेंड का ध्यान रखना ही होगा हमें कि अगर आग नहीं लगती तो 15% का हमारा अपवर्ड ट्रेंड है, तो अपवर्ड ट्रेंड है तो 9 लाख का 15% 1,35,000 को हम ऐड कर देंगे तो हमारा ये निकल के आता है कि एडजस्टेड सेल जो होती वो होती हमारी 10,35,000 रुपीज की। अगर 10,35,000 रुपीज की सेल होती है और रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी हमने निकाल ली है 30%, तो हमें पॉलिसी कितने की लेनी चाहिए थी, ये जो 10,35,000 रुपीज निकाला है इसका आप मल्टीप्लाइड बाई 30% कर दीजिए। तो इस तरह से 10,35,000 को 30% से निकालेंगे तो हमें पॉलिसी कितनी लेनी चाहिए थी, 3,10,500 रुपीज की हमें सेल लेनी पॉलिसी लेनी चाहिए थी। पॉलिसी टू बी टेकन इतना निकल के आ जाएगा, राइट। तो यहाँ तक का नॉर्मल, अगर एडिशनल एक्सपेंसेज का डिटेल नहीं होता तो हम एवरेज क्लॉज लगा देते 5th स्टेप में और हमारा कैलकुलेशन निकल के आ जाता। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि कंपनी ने बिकॉज ऑफ एडिशनल एक्सपेंसेज सेल किया 1,50,000 रुपीज का, नीचे गिवन है कि 13,400 के एडिशनल एक्सपेंसेज भी हमारे यहाँ हुए हैं, एडिशनल एक्सपेंसेज में सेविंग भी हुई है। तो यहाँ पर हमें क्लेम फॉर एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग, एक जो 5th स्टेप है उसके अंदर इस कैलकुलेशन को हमें करना पड़ेगा। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, 3 पॉइंट निकालते हैं और तीनों में से जो मिनिमम होता है वो हमें बीमा कंपनी पे करती है। फॉर्मूला है फर्स्ट में एक्चुअल एक्सपेंसेज, यानी आपका एडिशनल एक्सपेंसेज कितने हुए, तो ये क्वेश्चन में गिवन होगा। जैसे इस क्वेश्चन में गिवन हमें कि हमारा एडिशनल एक्सपेंसेज हुआ है 13,400 रुपीज का। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि इन एडिशनल एक्सपेंसेज की वजह से जो हमने सेल करी है उस पर प्रॉफिट कितना हुआ। तो आपको क्वेश्चन गिवन है कि ये जो पूरा का पूरा 1,50,000 का सेल किया, ये किसकी वजह से हुआ है, बिकॉज ऑफ एडिशनल एक्सपेंसेज हुआ है। तो ये सारा का सारा सेल 1,50,000 रुपीज का और रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट आपकी 30% है। तो सेकंड पॉइंट निकल जाएगा प्रॉफिट और इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ सेल बिकॉज ऑफ एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग। तो 30% की रेट से 1,50,000 का निकालेंगे तो 45,000 रुपीज। सेकंड पॉइंट ये निकल जाता है। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्मली जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो नॉर्मली क्लेम के अंदर यही वाला पॉइंट मिनिमम निकल के आता है और 99% केसेज में हम इसी को इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है कि जो एडिशनल एक्सपेंसेज आए हैं उसको हमें प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। क्यों प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कई बार हम जो हमारे स्टैंडिंग चार्जेस होते हैं वो पूरे के पूरे इंश्योर नहीं कराते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में भी है कि हमारे स्टैंडिंग चार्जेस थे 1,28,000 रुपीज के, जबकि हमने इंश्योरेंस कितने का कराए हैं 1,12,000 का। तो ये जो एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग है इसको भी हम, ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, इसको हमें प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा इस फॉर्मूले से। एडिशनल एक्सपेंसेज 13,400 रुपीज वो का वही मल्टीप्लाइड बाई नेट प्रॉफिट, क्वेश्चन में गिवन है, पहले भी हमने यूज किया रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकालते समय 1,40,000 रुपीज। तो आधा फॉर्मूला तो वही है जो हम रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट के लिए निकालते हैं। नेट प्रॉफिट 1,40,000 रुपीज प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज 1,12,000 रुपीज। लेकिन नीचे आ जाएगा वहां पे सेल्स आता है रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट में, और यहाँ क्या आ जाएगा नेट प्रॉफिट प्लस टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। तो फॉर्मूला क्या बन गया 13,400 मल्टीप्लाइड बाई 1,40,000 रुपीज प्लस 1,12,000 रुपीज डिवाइडेड बाई नेट प्रॉफिट 1,40,000 रुपीज प्लस टोटल स्टैंडिंग चार्जेज 1,28,000 रुपीज। तो ये पूरा फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे तो हमारा एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग के लिए बीमा कंपनी के लिए जो क्लेम का अमाउंट बनेगा वो 12,600 बनेगा। फर्स्ट पॉइंट में निकला, ए पॉइंट हमारा 13,400 रुपीज, सेकेंड पॉइंट बोलता है 45,000 रुपीज और थर्ड पॉइंट बोलता है 12,600 रुपीज। तो मिनिमम ऑफ द अबो या लीस्ट ऑफ द अबो यानी एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग के लिए बीमा कंपनी हमें देगी 12,600 रुपीज, राइट। तो 5th स्टेप हमारा इसलिए बढ़ गया क्योंकि हमारे यहाँ पर एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग था। अगर एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग नहीं होता तो बस जो हमने यहाँ निकाला था उसके बाद एवरेज क्लॉज लगाना होता, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा बनेगा। तो कुल मिला के हमें 2 तरह के लॉस हुए, एक तो लॉस ऑफ प्रॉफिट हमने निकाला था
टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट हमारा 99,900 रुपीज का निकल के आया ही था, और इसके अंदर हम एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग का क्लेम भी इंक्लूड कर देंगे। लेकिन फिर ध्यान रखना है कि एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग में तीनों में से मिनिमम क्या निकल के आया था, 12,600 रुपीज निकल के आया था। लेकिन क्वेश्चन ने ये कहा था कि सेविंग इन एडिशनल स्टैंडिंग चार्जेस जो है वो है हमारा 4,900 रुपीज की, हमें बचत भी हुई है, सेविंग भी हुई है। तो 12,600 में से 4,900 की हमें सेविंग हो गई है, तो बीमा कंपनी अब हमें कितना देगी, 7,700 रुपीज ही देगी। तो 99,900 रुपीज फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट एंड 7,700 रुपीज फॉर एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग। तो ओवरऑल बीमा कंपनी से हमारा जो क्लेम का अमाउंट निकलेगा वो होगा 1,07,600 रुपीज, राइट। अब उसके बाद पहले हम निकाल चुके हैं कि बीमा कंपनी से हमें जो बीमा कराना चाहिए था वो कितना निकला था स्टेप 4 पे, कि हमें 3,10,500 का बीमा कराना चाहिए था। जबकि क्वेश्चन आप पढ़ना वापस, तो क्वेश्चन में गिवन है कि हमें 2,48,400 का ही हमें बीमा कराया हुआ है। तो जब बीमा कम का करा रखा है तो क्या लगता है यहाँ पर हमें स्टेप लास्ट लगाना पड़ेगा, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एवरेज क्लॉज लगाएंगे। और एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला हो जाता है अमाउंट ऑफ क्लेम निकालने के लिए। टोटल क्लेम हमारा बन रहा था 1,07,600 का, लेकिन इसे प्रोपोर्शनेट कर देंगे क्योंकि बीमा कराना चाहिए था 3,10,500 का, जबकि बीमा कंपनी से हमने बीमा कराया है 2,48,400 रुपीज का। तो इस तरह से इस फॉर्मूले से प्रोपोर्शनेट होके एवरेज क्लॉज लगने की वजह से बीमा कंपनी हमें 1,07,600 के बजाय 86,080 रुपीज का ही पेमेंट करेगी, क्योंकि हमने बीमा अंडर इंश्योरेंस करा रखा है, पूरा इंश्योरेंस नहीं करा रखा है। तो इस तरीके से हम इंश्योरेंस क्लेम्स का जो नॉर्मली लॉस ऑफ प्रॉफिट का ही बड़ा क्वेश्चन या स्टॉक वाला भी पहले मैं आपके साथ बात कर चुकी हूँ, उनके क्वेश्चंस आते हैं। बस इसमें इस चैप्टर में यही है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप ये सब चीज़ समझ पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप चलिएगा तो बड़ी आसानी से आप सारे के सारे कैलकुलेशंस कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।